नमस्ते बच्चों। आज हम ईमेल लेखन के बारे में सीखने वाले हैं। तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले हम पत्र के द्वारा हमारे अलग अलग संदेश भेजते हैं, लेकिन आज इस कंप्यूटर की दुनिया में हम ईमेल द्वारा ही बहुत सारे कार्यालय को हमारे संदेश भेजते हैं। तो बोर्ड की परीक्षा में भी 5 अंक के लिए ईमेल लेखन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ईमेल लेखन के प्रारूप के बारे में देखते हैं कि ईमेल लेखन करते समय हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो ईमेल लेखन, तो सबसे पहले ईमेल लेखन का स्टार्ट में हम फ्रॉम यानी कि प्रेषक यानी कि ईमेल भेजने वाले का पता यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद टू यानी कि जो ईमेल प्राप्त करने वाला है उसका ईमेल पता यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद सीसी सीसी यानी कि कार्बन कॉपी यानी कि जो ईमेल हम भेज रहे हैं, तो वो प्राप्तकर्ता के अलावा और किस किस को वो ईमेल भेजा गया है उसकी सूची हमें यहाँ पे सीसी पे क्लिक करने के बाद हमें दिखती है। उनका ईमेल एड्रेस हमें वहाँ पे दिखता है। बीसीसी बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि गुप्त प्रतिलिपि। तो जब हम जो ईमेल भेजते हैं तो प्राप्तकर्ता के अलावा और अधिक लोगों को हम क्या कर सकते हैं, ईमेल भेजते हैं, लेकिन हमें लगता है कि प्राप्त करने वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए, या जो भी ईमेल एड्रेस हम वहाँ पे डालते हैं तो वो बीसीसी पे क्लिक करने के बाद वो ईमेल एड्रेस दिखते नहीं, यानी कि वो गुप्त रहता है कि ये ईमेल हमने किसको किसको भेजा है। तो इस प्रकार फ्रॉम टू सीसीसी बीसीसी में हम ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। अब लेकिन आप जब ईमेल पेपर में लिखते हो तो उस समय आपने सिर्फ फ्रॉम और टू के वहाँ पे ही ईमेल एड्रेस लिखा और सीसी बीसीसी की जगह पे डैश दिया तो भी चलने वाला है। ईमेल एड्रेस लिखते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी है, ईमेल एड्रेस हमेशा इंग्लिश के स्मॉल लेटरों में ही लिखा जाता है। उसके बाद का पॉइंट हमें ऐड करना है दिनांक, या उसे हम तारीख या तिथि भी कह सकते हैं। तो जिस भी डेट को या जिस भी तारीख को आप ये ईमेल लिख रहे हैं तो उसकी डेट वहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ती है। उसके बाद समय यानी कि ईमेल लिखने का जो समय है, सुबह 9 बजे या शाम को 5 बजे या रात को 9 बजे, तो वो समय वहाँ पे आ जाएगा। ये जो विषय होता है, तो ये विषय हमें जो प्रश्न दिया जाता है उसमें ही होता है कि गंदे पानी की समस्या के लिए या आपके मोहल्ले की सफाई करने के लिए ईमेल लिखो, तो वो विषय आपका यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि गंदे पानी की समस्या के बारे में, मोहल्ले में फैले गंदगी के बारे में। तो विषय लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, विषय हमें बहुत बड़ा लिखना नहीं है, आधे या एक लाइन में ही आपका विषय आना चाहिए। उसके बाद आप अभिवादन संबोधन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत बार आपको क्या होता है, मतलब स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम अधिकारी, इनको ईमेल लिखना पड़ता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे क्या इस्तेमाल करूँ। तो आप अगर महोदय का इस्तेमाल करेंगे तो वो मतलब सब अधिकारी वर्ग या फिर और जिसको ईमेल लिखना है तो उसके लिए सूटेबल है। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे विषय होने के बाद महोदय ऐसा लिखकर अल्प विराम दे सकते हो। उसके बाद हमें ईमेल का जो मेन संदेश है वो लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आप 3 अनुच्छेदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले अनुच्छेद में आपको ईमेल लिखने का कारण लिखना पड़ेगा कि मतलब आप कहाँ के निवासी हो और किस कारण आप ये ईमेल लिख रहे हो, तो वो आपको पहले अनुच्छेद में लिखना पड़ेगा। पहले जैसे हम अनुच्छेद लिखते थे तो थोड़ा मार्जिन के पास 2 फिंगर का गैप रख कर लिखते थे, लेकिन ऐसा करना नहीं, मार्जिन को टच करके ही पैराग्राफ स्टार्ट करना है और हर एक जो पैराग्राफ होने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। तो पहले अनुच्छेद मतलब आप ईमेल लिखने का कारण लिख सकते हो। दूसरे इसमें जो दूसरा अनुच्छेद हमें स्टार्ट करना है, तो जिस कारण ईमेल लिख रहे हैं तो उसके कारण होने वाली जो समस्या है या जो फायदे है तो वो क्या है उसके कारण, जैसे कि रास्ते में गड्ढे हो गए, ये आपका ईमेल लिखने का कारण है, लेकिन उस गड्ढों के कारण क्या हो रहा है, अपघात हो रहा है, बारिश के दिनों में पानी जमा हो रहा है, उससे मच्छर फैल रहे हैं। तो ये सब आप क्या लिखेंगे, दूसरे अनुच्छेद में लिखेंगे। और तीसरे अनुच्छेद में कार्य संपादन का आग्रह करेंगे। कार्य संपादन का आग्रह मतलब क्या, कि जैसे कि आप एक कार्य जो समस्या है हमारी तो वो सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस समस्या की ओर ध्यान देंगे और ये समस्या सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार आप तीसरा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो हर एक अनुच्छेद के बाद आपको एक एक लाइन छोड़नी है। पहले अनुच्छेद में ईमेल लिखने का कारण, दूसरे इसमें जो भी समस्या है तो उसके कारण होने वाले जो नुकसान है वो, या फिर कुछ अच्छा काम किया है उसकी प्रशंसा के लिए अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो उसके कारण क्या क्या फ़ायदे हुए वो आप क्या कर सकते हो दूसरे पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो।
उसके बाद हमारे 3 अनुच्छेद होने के बाद हमें समापन करना है ईमेल का। तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे धन्यवाद सहित भवदीय, और फिर जिसने भी ईमेल लिखा है तो उसका नाम आप वहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत जगह पे उनकी साइन भी वहाँ पे रहती है। और लास्ट में और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, अटैचमेंट। अटैचमेंट में आप जो ईमेल हम लिखते हैं तो उसमें हम वीडियो, बहुत सारे इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अटैचमेंट ऐसे डालकर, जैसे कि गंदे पानी की फ़ोटो या समस्या सॉरी मोहल्ले में फैले हुए गंदगी की फ़ोटो, ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हमारा ईमेल पूरा कर सकते हैं। तो एक बार फिर से ईमेल का जो प्रारूप है तो वो बताती हूँ। सबसे पहले फ्रॉम, वहाँ पे ईमेल भेजने वाले का पता, टू में ईमेल प्राप्त करने वाले का पता, सीसी बीसी से में आप डैश कर सकते हो। उसके बाद दिनांक लिखनी है, समय, फिर विषय, फिर आपको महोदय लिखना है, फिर अल्प विराम देना है, फिर आपका पहला पैराग्राफ, उसमें ईमेल लिखने का कारण, फिर दूसरा अनुच्छेद, उसमें जिस कारण ईमेल लिखा है उसके कारण होने वाली समस्या, और लास्ट में आपको समापन करना है धन्यवाद सहित भवदीय, फिर आपका नाम, और लास्ट में आपको लिखना है अटैचमेंट। तो आगे मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है, तो उस उदाहरण को आप रीड कर सकते हो। आपके मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को ईमेल लिखिए। देखो, आप स्क्रीन पे पॉज करके आप ये ईमेल पढ़ सकते हो। जैसे कि फ्रॉम में एड्रेस है, टू में भी एक ईमेल एड्रेस है, सीसीसी बीसीसी कुछ नहीं लिखा है, फिर दिनांक, फिर समय, फिर विषय लिखा हुआ है, फिर महोदय, फिर पहला अनुच्छेद, उसके बाद दूसरा अनुच्छेद होने के बाद तीसरे अनुच्छेद में कार्य संपादन का आग्रह किया है, फिर धन्यवाद सहित भवदीय अबक और अटैचमेंट में लिखा है। इस प्रकार आप ईमेल लेखन कर सकते हो। धन्यवाद।